शिव का प्यारा 3 पत्तों वाला बिल्व का पेड़ है, सबसे निराला। तो हम देख रहे हैं बिल्व, जिसे हम हिंदी में बेल कहते हैं और इंग्लिश में इसे एप्पल वुड के नाम से हम जानते हैं। इसका बॉटनिकल नेम एगलमार्मेलोस है और ये रूटेसी फैमिली का प्लांट है। अब हम देखते हैं इसका इंडिकेशन, यानी कहाँ का इसका उपयोग करते हैं हम। जो पक्कू फल है, पक्कू फल जो होता है वो तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होता है और अग्नि को मंद करता है, जिसे हम अपक्व फल बोलते हैं। वो पाचन को बढ़ाता है, रुचि को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात पिपात और कफ का शामक करता है। तो इसका अपक्व फल का जो प्रयोग है हम शूल में करते हैं, ग्रहणी दोष में करते हैं, अतिसार में करते हैं। इसका प्रयोग हम जोड़ों का जो दर्द होता है, जिसे हम आम बात के नाम से जानते हैं, उसमें इस पत्र का लेप लगाया जाता है, जिसमें बहुत आराम मिलता है क्योंकि ये बात को हरता है। अब इसके जो वर्णन किया गया आचार्य चरक ने, इसका सोथर महाकषाय के अंदर, अर्शो अग्नि महाकषाय के अंदर, अनुवासनोपग, अस्थापनोपग महाकषाय के अंदर इसका वर्णन किया गया है। अब इसके पर्याय की तरफ जाते हैं तो हम सबसे पहला पर्याय आता है इसका त्रिपत्रक। त्रिपत्रक आप देख पा रहे हैं, इधर 3 पत्ते हैं, इसमें त्रिपत्रक इसका पर्याय है। दूसरा पर्याय है इसका वातहर, ये वात को हरता है इसलिए इसका पर्याय है वातहर। अब इसके बाद इसका पर्याय है श्रीवास, इसमें श्री यानी लक्ष्मी का वास बताते हैं। और शिव प्रिय इसका पर्याय है, शिव प्रिय पर्याय होने से शिव को प्यारा है। अब इसके बाद बात करते हैं जो त्रिपत्रक पर्याय है, वो एक 3 पत्रों वाला एक पेड़ होता है, ढाक के 3 पात। आपने कहावत सुनी होगी, ढाक के 3 पात। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं हम। मॉर्फोलॉजी होती है तो मीडियम साइज का ट्री है, आप देख रहे हैं मीडियम साइज है, 15 से 20 मीटर ऊंचा है। अब इसके पास इसके जो स्टेम है, इस पे स्पाइनी यानी स्पाइनी स्टेम है इसकी, जो इस पे कांटे प्रेजेंट होते हैं, लंबे लंबे कांटे होते हैं इसके। अब इसकी जो लीफ है वो ट्राइफोलिएट लीफ है, आप देख रहे हैं, आप ट्राइफोलिएट लीफ है इसकी। फल इसका अंडाकार है, गोल है। कच्चा फल है वो हरे रंग का होता है और जो पक्कू फल होता है वो पीले रंग का हो जाता है। और इसे हम रसपंचक जो है इसका पित्त कषाय रस है, लघु रुक्ष गुण है और उष्ण वीर्य है। और इसके बाद बात करते हैं तो इसमें कटु विपाकी है। अब जो दोषकर्म है, दोषकर्म इसका वात कफ शामक है इसका। इसके डोज की बात करें तो डोज जो होती है इसकी चूर्ण की, वो 3 से 6 ग्राम चूर्ण की होती है। पत्र का जो स्वरस बनाया जाता है उसकी डोज जो होती है वो 10 से 20 ml होती है। जो इसका क्वाथ है उसकी वो 30 से 40 ml इसकी डोज होती है। अब इसके फॉर्मुलेशंस की बात करें तो ये कहाँ कहाँ हमें मिलता है, तो दसमूला रिष्ट में मिलता है, बिल्वादी चूर्ण में मिलता है, बिल्व तेल में मिलता है, पुष्यान चूर्ण जो आता है उसमें मिलता है, और जो दर्द के लिए आता है महानारायण तेल, उसके अंदर भी इसका प्रयोग हम करते हैं। दीपन पाचन जिसका काम, अतिसार में मिलता आराम, द्रव्य गुण में बेल महान, आयुर्वेद का यह वरदान।